जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी श्री कृष्ण के बारे में बात होती है तो शिशुपाल वध के बारे में बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शिशुपाल जिसके कि 100 जो पाप थे वो भगवान श्री कृष्ण ने माफ़ किए थे, उसके बाद उसका वध कर दिया था। ऐसा ही लगता है कि आज के टाइम में कई सारे मीडिया पोर्टल्स के साथ भी होता जा रहा है। मीडिया जो कि अपने आप में डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे ऊपर खुद ही रख देता है, भले ही वो उसकी जगह हो या ना हो। और ऐसा करने में कई बार वो इतने ज़्यादा मद में चूर हो जाता है कि वो यही नहीं सोच पाता कि वो जो चीज़ कर रहा है वो कितनी ज़्यादा सही होगी, कितनी ज़्यादा गलत होगी या कितनी ज़्यादा प्रासंगिक होगी, क्योंकि ऐसे में कई बार वो किसी न किसी के लिए बुरा भी कर देता है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला ऐसे ही सामने आ जाता है जब ब्लाइंड आर्टिकल्स की बात सामने आई थी। ब्लाइंड आर्टिकल्स जिसमें कि किसी सूत्र के हवाले से कोई बात कह दी जाती है किसी के भी बारे में, भले ही वो कितनी ही घटिया क्यों ना हो और भले ही वो कुकड अप क्यों ना हो। तो ऐसे में आज के समय में भी कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब किसी को आपको पर्टिकुलरली टारगेट करना हो तो उसको ऐसी चीज़ों को लेकर टारगेट किया जाता है जिन चीज़ों को लेकर शायद उसे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसे में फिल्म कंपेनियन, जिसकी की आलोचना भी कुछ समय पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री भी कर चुके थे कि भाई वो पीछे से गंदी चालें चल रहे हैं, अब उसको एक बार यामी गौतम ने भी लताड़ा है। यामी गौतम जो कि अपने आप में एक आउटसाइडर है, यहाँ पर वो उनका कोई गॉडफादर नहीं है, अपने दम पर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। तो जब उनकी नई मूवी आई 10वीं, तब उसको लेकर फिल्म कंपेनियन ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो कि उनको बिल्कुल भी सही नहीं लगी, पूरी तरह से नागवार गुजरी। और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने फिल्म कंपेनियन को बिना बिल्कुल झेपे करारा जवाब भी दिया है और सबके सामने दिया है। और ऐसा दिया है जो कि अनुपमा चोपड़ा जो कि फिल्म कंपेनियन की चीफ एडिटर हैं और विदु विनोद चोपड़ा की वाइफ भी हैं, उनको इससे थोड़ा बहुत तो झटका ज़रूर लगेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम और अभिषेक बच्चन ने 10वीं फिल्म की बेहुदा समीक्षा करने के लिए फिल्म कंपेनियन के एडिटर अनुपमा चोपड़ा को करारा जवाब दिया है। गुरुवार 7 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 10वीं की समीक्षा को कंपेनियन ने ट्विटर पर शेयर किया था। इसमें उन्होंने 10वीं की आलोचना करते हुए अभिनेत्री के लिए लिखा था कि यामी गौतम अब हिंदी फिल्मों के लिए डेड गर्लफ्रेंड नहीं है, उन्हें भी दिखाया जाने लगा है। यामी गौतम ने अनुपमा चोपड़ा की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया कि इससे पहले मैं कुछ और कहूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आमतौर पर जो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसको पसंद करती हूँ, लेकिन जब कोई मंच आपको लगातार नीचे गिराने की कोशिश करे, आप पर सवाल खड़े करे, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बोलना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यामी ने अपने अगले ट्वीट में बेहद कमज़ोर और घिसी-पिटी समीक्षा करने के लिए फिल्म कंपेनियन को लताड़ लगाते हुए कहा कि मैंने बाला, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, फिर भी मेरी अभिनय क्षमता पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। आपकी समीक्षा बेहद अपमानजनक है। कश्मीरी पंडित और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि किसी को भी, खासतौर पर मेरे जैसे कलाकार को जिसने अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है, उसे कुछ प्रतिष्ठित पोर्टलों की वजह से हर बार अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। उन्होंने अपने ट्वीट थ्रेड में कंपेनियन द्वारा अपने अभिनय कौशल का मजाक उड़ाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक है, क्योंकि इंडस्ट्री के कई लोगों की तरह वो भी फिल्म कंपेनियन को देखती थी, लेकिन लंबे समय से उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अब आगे से मेरे अभिनय और मेरी फिल्म की समीक्षा ना करें। वहीं इसको लेकर फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले अभिषेक बच्चन ने फिल्म कंपेनियन के आर्टिकल का एक हिस्सा शेयर करके यामी गौतम के अभिनय कौशल पर सवाल उठाने वाले निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी को फटकार लगाई है। यामी और अभिषेक से पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स पर बेहुदा समीक्षा करने के लिए अनुपमा चोपड़ा को जमकर धोया था। उन्होंने 23 फरवरी को फिल्म कंपेनियन की प्रमुख अनुपमा चोपड़ा के खिलाफ ट्वीट करते हुए आरोप लगाया था कि वो उनकी फिल्म को टारगेट करने के लिए पीछे से गंदी चाल चल रही हैं। विवेक अग्निहोत्री ने अनुपमा को शूर्पणखा तक बता दिया था और कहा था कि अगर आप में हिम्मत है तो कश्मीर फाइल्स को खुलेआम नुकसान पहुंचाओ, कृपया पीछे से गंदी हरकतें करना बंद करो। आपकी एकमात्र योग्यता यह है कि आपकी शादी एक ऐसे निर्माता से हुई है जिसने कश्मीरी पंडित होने के बावजूद कश्मीरी पंडितों की पीठ में छुरा भोंका है। अनुपमा चोपड़ा द्वारा करी गई द कश्मीर फाइल्स की समीक्षा को 6 पैराग्राफ में प्रकाशित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें इस बात को नकार दिया था कि कश्मीर में कभी हिंदुओं का नरसंहार हुआ भी था। हिंदुओं के नरसंहार को सिरे से खारिज करते हुए अनुपमा ने फिल्म को प्रोपेगेंडा या इससे ही बदतर संबोधित ड्रामा करार दिया था। इसमें कहा गया था कि फिल्म में बड़े पैमाने पर नरसंहार और पलायन को दिखाया गया है, जहां हर हिंदू एक दुखी यहूदी है और हर मुस्लिम एक हत्यारा नाजी है। इसमें कहा गया है कि उत्पीड़ना और प्रताड़ना की कहानी का नाटकीकरण करना कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसे उकसाने और आज की असुरक्षा को देखते हुए डिज़ाइन करना बड़ी बात है। इसमें शिक्षा कम है और एक डिफेंसिव राजनीति वाला बयान ज़्यादा है, और फिल्म के तौर पर कमरे के अंदर की जाने वाली बहस और भी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये जो समीक्षा थी उनकी कई लोगों को पसंद नहीं आई थी, और ऐसा सिर्फ एक या दो मूवी के लिए नहीं बल्कि ऐसा कई सारी मूवीज़ के लिए फिल्म कंपेनियन का जो एक ये चेहरा है वो निकल कर सामने आ चुका है। अब जब यामी गौतम ने ट्विटर पर सबके सामने अगर फिल्म कंपेनियन को लताड़ लगाई है, तो फिल्म कंपेनियन तो वैसे भी कश्मीर फाइल्स की आलोचना किए जाने के बाद से लगातार लोगों की नज़रों में बनाई हुआ था, और फिर जब यामी गौतम ने इस प्रकार की टिप्पणी कर दी तो पब्लिक भी उनके ऊपर टूट पड़ी, और ट्विटर के ऊपर किस तरीके से यामी गौतम को सपोर्ट करते हुए दिखे, जरा वो देख लेते हैं।
सबसे पहले इसको लेकर रोजी लिख रही हैं कि यामी गौतम सपोर्टेड मूवी द कश्मीर फाइल्स which has broken all box office records. This is enough reason for shameless Anupama Chopra's the film companion to now go after her and direct her. Good Yami has outed this bias portal. इसके बाद काफ़ी सारे ट्वीट हैं, सब लोकतंत्र ने भी इसको लेकर एक रिव्यू किया, उसमें भी उन्होंने इसको लेकर बात कही है। इसके आगे एनोनिमस ने लिखा है एक्सपोर्ट यामी, यहाँ पर यामी गौतम विल स्मिथ के किरदार में दिख रही हैं। सुनैना लिखती हैं कि आफ्टर वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन द टू आप किसको सपोर्ट करते हैं। कटिंग चाय ने लिखा है कि आई डेंट हैव प्लान टू वॉच 10वीं बट सिंस फिल्म कंपेनियन हैव गिवन बैड रिव्यू सो आई वॉच्ड इट यस्टरडे। एवरीवन वॉच दिस मूवी, नो माइनॉरिटी अपीजमेंट, नो हिंदू बैशिंग, नो हिडन एजेंडा, जस्ट लाइट हार्टेड कॉमेडी, गुड मैसेज एंड अमेजिंग एक्टिंग। 10वीं नेटफ्लिक्स यामी गौतम, इन्होंने ऐसा लिखा है। यहाँ पर बिग बॉस की माँ ने लिखा है कि हाउ फिल्म कंपेनियन थ्रू राहुल देसाई हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली टारगेटिंग यामी गौतम। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग स्क्रीनशॉट लगाए हैं, मैंने इसे रिट्वीट किया है, आप चाहें तो इसको जाकर मेरे ट्विटर पेज पर देख सकते हैं। ये सुप्रिया ने भी वही लिखा है, यामी गौतम शट द माउथ ऑफ पीपल लाइक अनुपमा चोपड़ा विद हर स्ट्रॉन्ग एक्टिंग। अनमोल लिखते हैं कि आई वॉज गेटिंग वरीड विद द लैक ऑफ फोकस इन द स्क्रीन प्ले ऑफ 10वीं बट गॉट प्लीजेंटली सरप्राइज एज इट ड्रू मेन, स्पेशली ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अभिषेक बच्चन एंड यामी गौतम। ANI डिजिटल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि यामी गौतम स्लैम्स मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर कंसिस्टेंट डिसरेस्टफुल कमेंट टुवर्ड्स हर, मतलब बार बार। देवयानी ने लिखा है कि अनुपमा चोपड़ा क्रिटिसाइज यामी गौतम फॉर हर एक्टिंग इन 10वीं। यहाँ पर अनुपमा चोपड़ा को किस तरह का जवाब दिया है यामी गौतम ने, वो दिखाया गया है। यामिज ने लिखा है कि आई डोंट नो हाउ यू सर्टेन मीडिया चैनल्स गॉट राइट फॉर अ मूवी रिव्यू, वेरी डिसरेस्पेक्टफुल थिंग दैट यू एवर थिंक इन बॉलीवुड, डोंट यू थिंक दैट इट्स अ वेरी हार्श टू समवन टू सेड लाइक अ डेड गर्लफ्रेंड। बहुत बढ़िया। इसके आगे HT सिटी ने भी ऐसे ही लिखा है कि यामी गौतम हैज स्ट्रांगली रिएक्टेड टू अ नेगेटिव रिव्यू ऑफ अ परफॉर्मेंस इन 10वीं, व्हेन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म कीप्स ट्राइंग टू पुल यू डाउन कंसिस्टेंटली, आई फेल्ट इट नेसेसरी टू स्पीक फॉर इट। कई लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं। यामी गौतम लगातार इस समय चर्चा में बनी हुई हैं। यामी गौतम greeted her fans with her latest movie 10वीं on Thursday. However, instead of celebrating, the actor has found herself upset over harsh and disrespectful review of her performance by the entertainment journalism portal. Yami Gautam is harassed and atmosphere is being created to demoralize her by dynasty influential Bollywood ecosystem for supporting the Kashmir files. मतलब कई लोग यहाँ पर अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई क्योंकि यामी गौतम ने कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट किया था, सिर्फ इसीलिए उनको इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट वाली बात है, क्योंकि लिटरली जिस तरीके से उनको लेकर इतना टारगेट जब किया जा रहा है, उनको हर तरीके से यहाँ पर मतलब बैश किया जा रहा था कि भाई हर एक मूवी की गलत ही होती है, उसको देखकर यही लगता है कि शायद ये जो बातें की जा रही हैं ये सही है कि यामी गौतम को टारगेट किया जा रहा है और लोग जानबूझकर ये चीज़ कर रहे हैं। ब्लाइंड आर्टिकल्स वाला किस्सा तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। आप सभी का यहाँ पर क्या कहना है और आप किसको सपोर्ट करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।